मेरा ये मानना है कि इसका काफ़ी फ़ायदा होगा आने वाला जो समय में। मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन जो हम कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से रेबीज़ की वजह से कुत्ते के काटने से 20-20 साल तक के बाद भी अगर कोई कुत्ते को काटा हुआ आदमी को काटता है तो उसकी कॉज ऑफ डेथ रेबीज़ निकलती थी, बहुत इसका नुकसान भी होता था। तो एक ना केवल आदमी के लिए बल्कि डॉग्स की हेल्थ के लिए भी, और उसकी जो अलग अलग तरह की भी बीमारियां लगती थी उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। शिमला एक अलग राज्य, शिमला का जो हमारा ये काम है, देश का पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जिसने ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से पहले से हम इस कार्य को कर रहे हैं। हमारा 100% स्टेरलाइज करने का विचार है, जिसका हमारा कार्य प्रगति पर है। पिछले लगभग हम 2 साल से इस काम को कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में आप देखोगे हमने इसकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए हम उसको काम कर रहे हैं। साथ में हमारा दूसरा एक ये रहेगा, जो 17 पंचायतें हमारे नगर निगम के आसपास के क्षेत्र में पड़ रही है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सारा प्रेशर जो शिमला पे पड़ता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि अब 17 पंचायतों के साथ साथ जो हमारे मंत्री हैं, हमारे कंसर्निंग एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर हैं, मैं उनसे भी मिलूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलूँगा, और इस पर वहाँ पर भी स्टेरिलाइजेशन करने का काम होना चाहिए, ताकि वो शिमला में इसका प्रेशर ना पड़े एक्स्ट्रा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कुत्ता एग्रेसिव है, ये नॉर्मल कुत्ता है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मापदंड? नहीं, उसमें हमने ये किया है कि अब जैसे अब जो अग्रेसिव डॉग हो जाता है, जिसके काटने से उसमें लाल रंग का पट्टा लगा रहे हैं उसको, ताकि वो उसका बिहेवियर जो है चेंज है। साथ के साथ एजुकेट कर रहे हैं, जो आपने देखा होगा हमारे ये लगभग 20 से 25 दिन का कैंपेन है। सामाजिक संस्थाएं इसमें बहुत सारी आ रही है, और जो हमारी लोकल जो एनिमल लवर्स हैं यहाँ पे, उनको भी हमने कॉन्फिडेंस में लिया है, उनको भी विश्वास में लिया है। और जो फीडिंग जोन्स है, जगह जगह जो हमारे फीडिंग जोन्स बन रहे हैं, उसको भी हम पूछ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आदमी की नहीं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि डॉग के काटने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिमला में खासकर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हम इसकी पॉपुलेशन को रोकने के लिए 100% इसमें स्टेरिलाइज भी कर रहे हैं, QR कोड भी लगा रहे हैं और डिजिटल कर रहे हैं। लगभग 2,500 से 4,000 डॉग्स को हमने पकड़ने का और उसका वैक्सीनेशन और उसका इकट्ठा करने का हमने हमारा जो प्लान है, लगभग हम अंदाज़ा अपना लगा रहे हैं। तो इसकी जो क्लोजिंग होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इस पर ज़रूर बुलाएंगे, और हमने इस कार्य को, ये हमारा प्रगति पे है। और आपने देखा होगा कि लगभग 2,000 से ज़्यादा डॉग्स को वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसमें 5 या 6 तरह के ग्रुप बने हुए, अलग अलग वार्ड्स में जाते हैं। 40-50 लोगों की ये टीम है, जो रोज़ लगभग 100-200 डॉग्स को पकड़ रहे हैं। सर, आपने फीडिंग पॉइंट की बात की, कितने फीडिंग पॉइंट होंगे? अगर फीडिंग पॉइंट के अलावा कहीं पर फीड की जाती है तो क्या उन पर जुर्माना भी होगा? बिल्कुल, वो तो माननीय उच्च न्यायालय का डायरेक्शन है। जो आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर बगैर जो फीडिंग जोन के, वहाँ पर ऐसे नहीं दे सकते, उसमें बहुत हैवी जुर्माना है। अगर उसकी कंप्लेंट भी होगी तो बहुत हैवी जुर्माना है, क्योंकि ये सबके कलेक्टिवली एक डिसीजन ऐसा है कि जो है कितने तक जुर्माना कितना होगा? वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग के हिसाब से वो करेंगे। जो हमारे को जो उसमें जो डिसीजन आया, उस हिसाब से हम भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टेरिलाइजेशन का कार्य तो चल रहा है, लेकिन बढ़ कैसे रही है संख्या लगातार? क्योंकि पट्टे पहनाने से संख्या तो कम। देखिए, मैं आपको एक चीज़, हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी जो नेबरिंग पंचायतें हैं, जो सबसे बड़ा, जो मैंने इस चीज़ को जहाँ तक हमने स्टडी किया, हमारे नगर निगम की परिधि के साथ साथ जो लगती पंचायतें हैं, वहाँ से भी डॉग्स की और बिचेस की बहुत संख्या में यहाँ आ रही है, जो एक बड़ा चिंता का विषय भी है। और साथ में मैं ये माननीय मंत्री जी के पास भी इस चीज़ को रखूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी रखूँगा, कि जो हमारी ULBs है, लोकल ULBs है और पंचायतें हैं, वहाँ पर भी स्टेरिलाइजेशन का ये प्रोग्राम चलना चाहिए, ताकि वहाँ पे भी उसकी पॉपुलेशन ना बढ़े। तो इसके पीछे ये एक मकसद है हमारा करने का। जो अभियान है ये 15 अगस्त से शुरू हुआ था और 29 अगस्त तक ये चलेगा। तो 14 दिन का अभियान है ये, और ये इसमें मैक्सिमम जितने भी हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, मतलब इनको हम इनको टैगिंग कर रहे हैं। कॉलर, आज तो इनको कॉलर पहनाया गया है क्योंकि इनकी वैक्सीनेशन हो रही है। जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन है वो लग रही है इनको, और उसका पूरे डोज इनको लगेंगे, और जो इनके इसके बाद एक बूस्टर डोज भी लगेगा, वो भी लगाना है। तो उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि इनका QR कोड इनके गले में एक बैंड लगना था, कॉलर लगना था, और उसके मुताबिक उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी है।
साथ साथ उसमें उनको जो आपने डॉग पकड़ा है या फीमेल पकड़ी है तो उनमें आपको पूरा उसका डाटा जब उसको स्कैन करेंगे तो निकल जाएगा, उसका कलर क्या है और कौन से एरिया में है, उसकी स्टेरिलाइजेशन हुई है या उसकी वैक्सीनेशन हुई है, कितने उसको वैक्सीनेशन के डोज लगे हैं, तो पूरा आपका एक किस्म से पूरी डिटेल्स उस डॉग की उस पर आएगी। सर इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो केसेस यहाँ पाए हैं कुत्ते जो काटते हैं, एग्रेसिव कुत्ते हैं, अच्छा बच्चे, उसके लिए भी जो इसमें अलग अलग डिफरेंट कलर्स के बैंड लगे हैं। जो डोसाइल डॉग्स है तो उसके येलो है, पिंक है। जो फिरोशियस डॉग है, जो अनप्रोवोक जिसे कहते हैं, जब उनको छेड़ो भी मत तो और वो बाइट करने के लिए जो निकलते हैं, उनका रेड बैंड लगेगा जो कि दूर से दिखेगा और उसमें थोड़े फ्लोरोसेंट कलर्स भी है और वो चमकता है, तो उसमें थोड़ा आइडिया हो जाता है, कॉन्शियस हो जाएगा जो भी वहाँ से क्रॉस कर रहा है और वो समझ जाएंगे उसमें कि ये फिरोशियस डॉग है तो इससे थोड़ा दूर ही रहें और उसको छेड़े ना। फ़ायदा इसका ये भी है कि एटलीस्ट अब हम इनको एज़ पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स तो आज आई है, पर आई मस्ट थैंक द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, द कमिश्नर एंड हिज टीम एंड योर व्हाट यू कॉल एनजीओ फ्रॉम रामपुर, NGO from Patiala, NGO from गोवा एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, जिन्होंने ये शिमला शहर चुना है और यहाँ पे ये अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के माध्यम से हम एटलीस्ट ट्रेस तो रख सकते हैं कि हमारे पास कितने स्ट्रे डॉग्स हैं और इनकी पॉपुलेशन कितनी कम हुई है या कितनी बढ़ी है। पर हम उम्मीद रखते हैं कि जब ये अभियान चला है और इनके जो ये QR कोड्स और जब ये कॉलर्स लग जाएंगे तो हमारे पास पूरी डिटेल रहेगी कि कितने डॉग स्टेरिलाइज हुए हैं और कितनी फीमेल स्टेरिलाइज हुई है और कितना हमारी वैक्सीनेशन हुई है। तो जब ये अकाउंट हमारे पास रहेगा, अभी तो अनअकाउंटेड था, और ये 34 के 34 वार्ड शिमला के जो है उसमें ये अभियान चल रहा है। शहर में सर की जो शहर के साथ जो फिलहाल तो अभी ये शहर में, हम तो अपने शहर की बात कर सकते हैं, तो शिमला में डॉग बाइट सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स आई थी। हर रोज़ ही, आप लोग जानते हैं, आप तो मीडिया से हैं, हर रोज़ ही कम से कम यहाँ पे 2-2, 3-3 केसेस आ रहे थे एंड सम ऑफ देम वर वेरी ब्रूचल एंड इट रियली शोड ऑन वीडियोज़ कि किस तरीके से स्ट्रे डॉग्स ने छोटे बच्चों को, लेडीज़ को या बुज़ुर्गों को यहाँ पे मतलब खाया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो ये प्रोसेस है, इसको मेरे ख्याल में 28 या 29 को CM साहब भी आएंगे और इसको एक और जो इनका इसमें एक स्टेप और है जो कि एजुकेट कर रहे हैं ये स्कूलों में जाके क्लास 5 एंड बिलो उन बच्चों को क्लासेस में एजुकेट कर रहे हैं कि कुत्ते के साथ कैसा बिहेव किया जाए और स्ट्रे डॉग्स का अगर बाइट्स होते हैं तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड कहाँ पे मिलेगी। और सेकंड इशू ये है कि जो मेन ये था, जो फीडिंग होती थी, यहाँ पे कई NGOs थी जो मतलब अनप्लान्ड जगह में इनको फीड करते थे और वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती थी। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ये भी बना दिया इसका सिस्टम कि कहाँ फीडिंग जोन्स हैं, सिर्फ फीडिंग वहाँ पे हो सकती है, अदरवाइज इट्स ऑफेंस माने जाएगा कि अगर आप इनको कहीं पे भी फीड करते हैं, पब्लिक प्लेस में फीड करते हैं जहाँ पे चयनित की गई जगह है, उसके अलावा अगर आप इनको कहीं फीड करते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ऑफेंस। पट्टे लगाने से जो कुत्तों के काटने के मामले हैं वो कैसे कंट्रोल होंगे? नहीं, कुत्ते के काटने के मामले इसलिए कंट्रोल होंगे, जो एक लाल कलर का पट्टा है तो उसका जो बिहेवियर है वो उस कुत्ते को लगेगा जो फिरोशियस है और उसकी एक हिस्ट्री है, इसने पहले भी काटे हैं लोग और ये काट सकता है आगे भी, तो उससे बिहेवियर करने के लिए उसके लिए रहेंगे यहीं पे ही। अब हम उनके मजबूरी ये है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स बियॉन्ड दैट। हम सिर्फ स्टेरिलाइजेशन का जो अभियान है फुल फ्लेज तरीके से कर रहे हैं, साथ साथ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अब पहले ये था कि ये डॉग्स आर द बिगेस्ट मतलब रेबीज़ कैरियर्स, तो जब एंटी रेबीज़ इनको लग रहा है तो थोड़ा बहुत इनके रेबीज़ पे भी कंट्रोल होगा। जो बाइट भी आएगा, जो विक्टिम है एटलीस्ट उसके लिए थोड़ा, जब इनको वैक्सीनेटेड होंगे तो हॉस्पिटल में जाके पता लगेगा कि डॉग वॉज वैक्सीनेटेड, तो आगे जाके आप उसके फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो सकती है।